हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शार्प एंड स्मार्ट। कैसे हो आप लोग? रिवाइज किया था आपने चैप्टर 2? जितना भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो एक छोटा सा क्विक रिव्यू कर लेते हैं। सो बेसिकली हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 आपकी 9th क्लास की बुक का, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो ये जो पार्ट है कि मैटर की हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला पार्ट था, ये हम लोगों ने सारा यूनिट 1 में हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से वापस जाइए और उस वीडियो को चेक कर लीजिए। उसके बाद जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने प्योर सब्सटेंसेस को डिस्कस किया था। बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज के जो डिफरेंशिएशन है उसको डिस्कस किया था। देन वी डिस्कस द प्योर सब्सटेंसेस एंड मेजरली वी डिस्कस दिस पार्ट इन द प्रीवियस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंपाउंड्स और मिक्सचर्स की। मिक्सचर्स क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स समझेंगे। और मेजर चीज है दोनों में डिफरेंस क्या है, बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है ये सब चीजें आज हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है मिक्सचर्स। अब मिक्सचर क्या होता है, हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा ऐसे डिस्कस किया था। मिक्सचर मतलब मिक्स क्या है, 2-3 चीजों को हमने मिक्स कर दिया, वो क्या बन गया हमारा, मिक्सचर हो गया, राइट? यही होता है मिक्सचर का मतलब। सो एग्जैक्टली यही डेफिनेशन है। मिक्सचर इज दैट सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ 2 or more टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। मिक्सचर इज एनीथिंग व्हिच इज मेड अप ऑफ 2 or more पार्टिकल्स। तो यही है हमारी डेफिनेशन मिक्सचर्स की। अब मिक्सचर क्या है हमारे आसपास, अगर हम देखें तो मिक्सचर क्या है हमारे पास। सबसे पहले द एयर विच वी आर ब्रीदिंग इज अ मिक्सचर। होता है ना, एयर में क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, इतनी सारी चीजें होती हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, मिक्सचर की डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल। तो मैं यहाँ पे लिखकर भी आपको बता देती हूँ। मिक्सचर इज एनी सब्सटेंस, वही डेफिनेशन उसी तरीके से याद करेंगे कि उसमें क्या क्या लिखना बहुत जरूरी है। सो मिक्सचर इज एनी सब्सटेंस which is made up of 2 or more particles, 2 or more particles। तो ये हो गई आपके मिक्सचर की डेफिनेशन। और अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बेस्ट एग्जाम्पल तो भैया आपका एयर ही आ जाता है। अब एयर कैसे, जो आप एयर ब्रीथ करते हो, आप तो चलो उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन लेते हो, बट ब्रीथ आउट क्या करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो आपके ऑक्सीजन में हो गए, आपके एयर में हो गए। फिर कितने सारे वाटर वेपर्स होते हैं, कितनी सारी डस्ट होती है, नाइट्रोजन गैस है, राइट? कितनी सारी चीजें होती है। सो ये हमारी क्या हो गई एग्जाम्पल मिक्सचर का। गोलगप्पे का पानी पीते हो, वो भी तो पानी के अंदर कितने सारे मसाले मिक्स करे हुए हैं, राइट? नमक डाला होता है। सो वो गोलगप्पे का पानी जो है वो भी किसका एग्जाम्पल है, आपके मिक्सचर का। अब हम मेरे अगले पॉइंट पे चलते हैं कि हमारे जो मिक्सचर्स हैं वो बेसिकली कितने टाइप के होते हैं। हमारे मिक्सचर्स होते हैं आगे 2 तरह के। सो फर्स्ट इज योर होमोजीनियस मिक्सचर्स और दूसरे कौन से हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। नाउ होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस मिक्सचर? बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक पूरी तरीके से एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने के बाद हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि इसमें पहला पार्टिकल हम लोगों ने क्या डाला था, दूसरा क्या डाला था, या तीसरा क्या डाला था, राइट? समझ में आया? So homogeneous mixtures are those substances which in which the particles get completely mixed with each other, and after it is made we cannot identify that there is any difference between both the particles. We cannot separate them. हमें वो देखने में लगता है कि भाई एक ही है, हम उन दोनों में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। सो वो क्या है हमारे होमोजीनियस मिक्सचर्स। वही उसका उल्टा क्या हो गया, हेट्रोजीनियस।
हेट्रोजीनियस में भी हम लोगों ने 2-3 पार्टिकल्स मिक्स किए हैं, लेकिन इसमें हमें हर एक के पार्टिकल्स एक दूसरे के अलग अलग दिखते हैं। तो मिनिमम हम दो पार्टिकल्स मिक्सचर बनाने के लिए 2 पार्टिकल्स मिक्स करने की जरूरत है। तो दोनों पार्टिकल मिक्स करें, लेकिन हमें पता चल जाता है ये पहला पार्टिकल है भाई, ये दूसरा पार्टिकल है, हमें वो दिख जाते हैं। दैट what happens is here 2 particles are mixed but they are separately seen with each other, and here they one particle is spread over the other particle। जो एक पहला पार्टिकल है वो दूसरे पार्टिकल के ऊपर स्प्रेड आउट हुआ होता है। चलो अब हम इसकी डिटेल्ड, ये तो चलो बेसिक एक डेफिनेशन मैंने आपको समझाने के लिए समझा दिया, अब इसका हम लोग आगे डिटेल्ड में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जल्दी से मैं इसे इरेज कर लेती हूँ, राइट। सो इस तरफ हम लोग अपने लिखेंगे होमोजीनियस मिक्सचर्स को, और इस तरफ हम अपने लिखेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में। साथ में आप मिक्सचर्स लिख सकते हो, मैं एम लिख रही हूं, राइट। सो फर्स्ट जो इनका डिफरेंशिएशन का आ जाएगा वो तो यही आ जाएगा कि इसके अंदर बोथ गेट कंप्लीटली मिक्स्ड विद ईच अदर एंड वी कैन नॉट आइडेंटिफाई देम एज सेपरेट। सो कंप्लीटली मिक्स्ड कॉमा डाल के लिख रही हूं, कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड एज सेपरेट पार्टिकल्स, राइट। सो ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ योर होमोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस कौन से हो गए? इन विच सब्सटेंसेस रिमेन सेपरेट विद ईच अदर। मिक्स तो हमने उन्हें किया है बट स्टिल दे रिमेन सेपरेट विद ईच अदर। तो सब यहां पे मैं लिख दिया कंप्लीटली मिक्स, सेपरेट बिल्कुल नहीं है, यहां रिमेन्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इवन आफ्टर मिक्सिंग, राइट। और दूसरी चीज हम लोगों ने क्या किया थी, कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड एज सेपरेट पार्टिकल्स। सो इसमें हम लोग कहेंगे यस दे कैन बी डिफरेंशिएटेड एज सेपरेट पार्टिकल्स बिकॉज वन सब्सटेंस गेट स्प्रेड ओवर द अदर सब्सटेंस। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे वन सब्सटेंस गेट्स स्प्रेड ओवर अदर सब्सटेंस। सो ये हो गया हमारा बेसिक जो हमारी डेफिनेशन वाला डिफरेंस है। अब दूसरा डिफरेंस एग्जाम्पल का बना दे। सो इसका एयर की तो चलो हमने एज अ मिक्सचर बात कर ली थी। अब इसका बेसिक होमोजीनियस का जो हमारे मिक्सचर का बेस्ट एग्जाम्पल जो आपके घरों में होता है वो है सॉल्ट वाटर। नींबू पानी बनाने के लिए सबसे पहले पानी लेते हैं और उसमें सॉल्ट मिक्स करते हैं, जिसको हम साइंस की लैंग्वेज में ब्राइन भी बोलते हैं। सो वही हमारा जो सॉल्ट वाटर है वो बेस्ट एग्जाम्पल है। सो वही मैं लिख रही हूँ सॉल्ट वाटर। कभी ट्राई करके देखना, सॉल्ट वाटर जब आपने मिक्स किया है तो क्या आप उसको अलग अलग कर सकते हो? आपको दिख रही हो तो ये चीनी अलग है भाई, ये पानी अलग है, दिखता है? नहीं, वो तो एक ही सब्सटेंस बन जाता है और हमें गड़गड़ करके पी जाते हैं। कोई डिफरेंस बचता है उसमें? नहीं। अब यहीं पे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हेट्रोजीनियस। चॉक पाउडर को पानी में मिक्स करके जरा देखना। सो वो आपका एग्जाम्पल आ जाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। चॉक पाउडर को मिक्स करके देखना, मिक्स तो हो जाता है लेकिन फिर भी आपको उसके जो पार्टिकल्स है, जो आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर के पार्टिकल्स है, चॉक के पार्टिकल्स है, वो आपको अलग अलग दिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? सो यही आपकी मेजर है। इसके अंदर क्या है? थर्ड पॉइंट विजिबिलिटी का हम लोग डाल देते हैं। विजिबल एज सेपरेट एंटिटीज, सॉरी, here the particles are not visible. Here particles are visible separately, right? So हो गया आपका होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में डिफरेंस। अब मोस्टली जो आपके सॉल्यूशंस होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस, दे कम्स इन विच कैटेगरी? दे कम्स इन कैटेगरी ऑफ होमोजीनियस। तो ये भी एक है आपके जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं। अब ट्रू सॉल्यूशन एक्चुअली है क्या, उसकी बात भी हम इसी वीडियो में एंड में करेंगे,
बट अभी के लिए आप नोट डाउन कर लीजिए, जो आपके ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स, और जो आपके सस्पेंशंस और कोलॉइड्स होते हैं, सस्पेंशंस और कोलॉइड्स होते हैं, वो आपके कौन से होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। सो ये हो गया आपकी डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समझ में आ गया? अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसे क्लियर कर दूंगी। मैं आपको छोटा सा 2-1 मिनट का मैं वेट कर लेती हूँ। कोई भी डाउट है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं अभी की अभी उसे सॉल्व कर दूंगी। और अगर नहीं है तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। देखो कोई की अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज पर। अब प्रॉपर्टीज में क्या होता है, हमारे मिक्सचर में क्या होता है कि हम लोगों ने क्या किया, दो चीजें ली, दोनों को ऐसे ही नॉर्मली मिक्स किया, कोई भी केमिकल बॉन्डिंग नहीं किया हमने, फिजिकली बस दोनों चीजों को मिक्स किया, लिया, दोनों को मिक्स किया और मिक्स करके रख दिया। उस मिक्सचर से हमें पता चल जाएगा, उस मिक्सचर को हम लोग बेसिकली बोल देते हैं हमारा मिक्सचर्स, राइट। सो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी समझने के लिए हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे। एक्सपेरिमेंट में हम दो चीजें लेंगे, हम एक लेंगे आयरन पाउडर और एक लेंगे सल्फर पाउडर। तो क्या क्या चीजें ली हमने? आयरन पाउडर एंड हमने साथ में लिया सल्फर पाउडर, राइट। आयरन पाउडर और सल्फर पाउडर, और दोनों को मिक्स कर देंगे, दोनों ही पाउडरी फॉर्म में है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद वो ग्रे येलोइश कलर का एक पाउडर सा हमारे पास तैयार होकर आ जाएगा। आयरन की भी पाउडर बनाना है और सल्फर का भी पाउडर लेना है। जब हम उन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेइश येलो कलर का एक जो पाउडर फॉर्म में है वो तैयार हो जाएगा, राइट। अब हमें इसकी, ये हमारा क्या बन गया, वो जो पाउडर फॉर्म में येलोइश ग्रेइश येलो कलर का मिक्सचर तैयार हुआ है वो हमारा है एक मिक्सचर। अब इसके अंदर हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स कुछ इसके ऊपर करके देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखने के लिए कि क्या हम इस मिक्सचर को इजीली सेपरेट कर सकते हैं किसी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू। कोई गरम वरम नहीं करना है हम लोगों ने, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करवाना है इसके बीच में, हमने इसे फिजिकली कुछ अपने जो मेथड्स होते हैं उसके थ्रू हम अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे मैग्नेट लाने की, क्योंकि हमें पता है आयरन है वो मैग्नेट्स की तरफ से अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पाउडर के ऊपर मैग्नेट लेकर आएंगे। तो क्या होता है, जब इस पाउडर के ऊपर हम मैग्नेट लेकर आते हैं तो सारे जो आयरन वाला पाउडर है वो उस मैग्नेट के साथ चिपक जाता है और बच क्या जाता है हमारे पास सल्फर पाउडर। तो इससे हमें क्या पता चला कि इजीली हम लोग जो हमारे मिक्सचर्स होते हैं वो अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज रिटेन करते हैं। दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी है, मिक्स होने के बावजूद भी आयरन की अपनी प्रॉपर्टी वहां पर एग्जिस्ट कर रही थी, राइट। और उस एग्जिस्टिंग की वजह से हम उस आयरन पाउडर को सल्फर पाउडर से इजीली अलग कर पाए विदाउट एनी केमिकल प्रोसेस, हम फिजिकल प्रोसेस के थ्रू ही उसे अलग कर पाए, राइट। सो इससे इसी एक एक्सपेरिमेंट से हमें दो चीजें पता चल गई। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिक्सचर के अंदर जो दोनों पार्टिकल्स हैं, दोनों तीनों जितने भी पार्टिकल्स हैं, दे हैव देयर ओन प्रॉपर्टी, वो अपनी प्रॉपर्टीज को मिक्सचर बनने के बाद भी उनकी प्रॉपर्टीज उनके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। दूसरा, that all these mixture can be separated through physical processes। अब एक करके देखते हैं, ये तो हमने आयरन के लिए करके देखा, अब हम नेक्स्ट करके देखते हैं अपने सल्फर के साथ। तो हम इसमें क्या, कार्बन डाइसल्फाइड मिक्स कर देंगे। कार्बन डाइसल्फाइड क्या है, CS2, कार्बन यहां लिख रही हूं, कार्बन डाइसल्फाइड, हम इसमें क्या मिक्स कर देंगे, कार्बन डाइसल्फाइड। जब हम इसमें कार्बन डाइसल्फाइड मिक्स कर देंगे तब हमें क्या होएगा कि हमारा जो इसमें के साथ हमारा जो सल्फर था वो तो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ मिक्स हो जाएगा। फिर अब हम इसका ट्राई करेंगे इसकी फिल्ट्रेशन करने की। तो जब हम इसकी फिल्ट्रेशन करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो आयरन का पाउडर है वो अलग हो जाएगा, बिकॉज हमारा सल्फर किसके साथ मिक्स हो गया, सल्फर किसके साथ मिक्स हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। और हमारे पास बच क्या जाएगा फिल्ट्रेशन के टाइम पर, अब हमारे पास बच जाएगा हमारा आयरन पाउडर। तो इससे भी हमें वही दो चीजें पता चली। पहली कि अगर कि हम मिक्सचर्स को क्या क्या चीजें पता चली हमें, दैट फर्स्ट इज मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड थ्रू
कैसे? फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू हम लोग इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। पहले एक हमने फिल्ट्रेशन किया और एक हमने मैग्नेट वाला यूज किया। सेकेंड, मिक्सचर्स में जो दो पार्टिकल्स होते हैं, द पार्टिकल्स इन मिक्सचर रिटेन देयर ओन प्रॉपर्टी। सो द पार्टिकल्स इन मिक्सचर retain their own properties. राइट? अब हम तीसरा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। वही हमारे पास क्या था? हमारे पास क्या था अभी तक? हमारे पास था आयरन पाउडर और सल्फर पाउडर का मिक्सचर। हमने आयरन पाउडर और सल्फर पाउडर को एक दूसरे के साथ मिक्स किया हुआ था। अब हम क्या करेंगे, इसी मिक्सचर के पास आयरन पाउडर और सल्फर पाउडर के मिक्सचर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने जब इसे मिक्स किया था तो हमने कोई हीट दी थी? हीट तो नहीं दी थी। ठीक है, मिक्स करने के बाद कोई हीट जनरेट हुई? नहीं जनरेट हुई। तो मिक्सचर, इससे हमें क्या पता चलता है कि मिक्सचर बनाते वक्त ना ही कोई हीट या लाइट निकलती है, ना ही कोई ऑब्जॉर्ब होती है। राइट? क्योंकि इन दोनों को मिक्स करते वक्त ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। राइट? हमने तो मिक्सचर बनाया था, इधर से ये मिक्स किया, उधर से वो मिक्स किया, ना हमें कोई हीट देनी पड़ी, ना इनके मिक्स होने के बाद कोई हीट जनरेट हुई। सो तीसरी प्रॉपर्टी हमें क्या पता चलती है, दैट एनर्जी, जो हमारी ये लाइट और हीट है, ये क्या है? एनर्जी। सो एनर्जी इज नाइदर जनरेटेड नॉर एब्जॉर्ब्ड व्हेन मेकिंग मिक्सचर्स। जब हम मिक्सचर्स बना रहे होते हैं तो हमारी ना ही जो हीट है वो जनरेट होती है, ना ही एब्जॉर्ब होती है। तो ये हमारा क्या हो गया? तीसरा प्रॉपर्टी हो गया किस चीज की? मिक्सचर्स की। नाउ इसके अंदर हमारा चौथा प्रॉपर्टी है। भाई जब हमने इसका मिक्सचर बनाया था तो हमने ऐसा कुछ कहा था कि भाई 4 ग्राम हमें आयरन का पाउडर डालना है, 5 ग्राम में सल्फर का पाउडर डालना है, तभी वो जाके मिक्सचर बनेगा। ऐसा तो हमने कुछ नहीं कहा था। सो इससे हमें नेक्स्ट अपने उसका पता चलता है दैट जो हमारे मिक्सचर्स होते हैं वो वेरिएबल कंपोजिशन में मिक्स हो सकते हैं। चाहे हम 4 ग्राम वो ले लेते, 5 ग्राम सल्फर ले लेते, चाहे हम 5 ग्राम आयरन ले लेते, 4 ग्राम सल्फर लेते, फिर भी वो मिक्सचर बन ही जाना था। सो इनकी मिक्सचर्स की कॉम्पोजिशन जो है वो क्या होती है? वेरिएबल होती है, मतलब चेंज हो सकती है। हमारी मर्जी है भाई हमें कितनी क्वांटिटी डालनी है, किस चीज की कितनी डालनी है, भाई कोई फिक्स जैसे हमारे पास नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पांचवा जो हमारा है मिक्स प्रॉपर्टी है, उसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब हम इसे मिक्स कर देंगे, अब हम इसे बॉईल करके या मेल्ट करने की ट्राई करेंगे। राइट? तो इसमें हमें क्या पता चलेगा कि व्हेन वी ट्राई टू मेल्ट और बॉईल दिस, कि इनकी कोई पर्टिकुलर पूरे मिक्सचर की अपनी कोई बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। जो इनके ऑलरेडी इसमें आयरन था और सल्फर था, उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वही एग्जिस्ट करते हैं। दे डू नॉट हैव एनी सेपरेट बॉइलिंग पॉइंट। जब सल्फर का बॉइलिंग पॉइंट रीच होगा तो वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, जब आयरन का बॉइलिंग पॉइंट रीच होगा तो वो बॉयल हो जाएगा। तो इसे क्या बताता है, दैट इफ वी ट्राई टू मेल्ट दिस पर्टिकुलर मिक्सचर, दैट दे डू नॉट मेल्ट एट द सेम पॉइंट। इस मिक्सचर को मेल्ट करेंगे तो सल्फर का अलग मेल्टिंग पॉइंट है, उसका अलग मेल्टिंग पॉइंट है हमारे आयरन का, और अगर बॉयल करने की कोशिश करेंगे तो भी सल्फर का अलग बॉइलिंग पॉइंट है और हमारे आयरन का अलग बॉइलिंग पॉइंट है। तो एज अ मिक्सचर इन दोनों का कोई भी सेम बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। सो मिक्सचर्स डू नॉट हैव एनी बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ देयर ओन। राइट? सो ये 5 हो गए आपके प्रॉपर्टीज हो गई आपके मिक्सचर की। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या समझना है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, तभी मैं आगे मूव करूंगी। समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में यस 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 लिखकर भेज दीजिए। आपके यस का मतलब हो गया होगा आपको समझ में आ गया है, और आपके नो का मतलब मैं ये समझूंगी कि आपको समझ में नहीं आया, और नहीं आया है तो मैं एक बार फिर से इसे रिपीट कर दूंगी। ठीक है? और इसके बाद मिक्सचर्स के बाद अब हम अपने एक और जो हमारा टॉपिक रह गया था कंपाउंड्स, उसके ऊपर चलेंगे, और उसके बाद फिर इनकी डिफरेंशिएशन समझेंगे। ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है कंपाउंड। कंपाउंड में भी जब हम कंपाउंड की डेफिनेशन भी करने वाले हैं तो पहले स्टार्टिंग में तो वही ये चीज हम लिखेंगे, दैट कंपाउंड इज दैट सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ
टू और मोर एलिमेंट्स। इतना तो हमने मिक्सचर में भी नहीं किया था, एलिमेंट्स की जगह वर्ड पार्टिकल्स भी यूज कर सकते हो, राइट, टू और मोर पार्टिकल्स। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस हियर, मिक्सचर से कंपाउंड डिफरेंस क्यों है, बिकॉज हियर दोस टू और मोर पार्टिकल्स आर केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। सो ये तीन चीजें लिखनी बहुत जरूरी है इसकी डेफिनेशन में। फर्स्ट, दैट कंपाउंड इज दैट सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर पार्टिकल्स। सेकेंड चीज, विच आर केमिकली बाउंडेड और केमिकली कंपाउंड। अब कैसे बाउंडेड है, किस प्रोपोर्शन में बाउंडेड है, इन अ वेरी फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड। अगर आपको याद हो तो जब हम मिक्सचर की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमने बोला था कि कॉम्पोजिशन इज वेरिएबल इन दैट। सो उसी का उल्टा है बेसिकली यहाँ पे, दैट हियर जो हमारा जो कॉम्पोजिशन है वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होती है, उसको हम वेरी नहीं करते हैं। अगर हमने बोला है कि 7 ग्राम आयरन लेना है, 5 ग्राम ये लेना है, तो वो वैसे ही होगा, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। और उसे हम लोग सिर्फ फिजिकली मिक्स नहीं कर रहे हैं, हम उसे केमिकली कंबाइन करेंगे। तो वो जब हमें केमिकली कंबाइन कर देते हैं तब हमारा कंपाउंड हो जाता है। और कंपाउंड हमारे एलिमेंट में कैसे है, एलिमेंट में हमारे एक ही हमारा पार्टिकल होता है, एक ही पार्टिकल को 2-3 बार मिक्स कर देते हैं, जैसे O2 हो गया हमारा, राइट। लेकिन इधर कहा है 2 एलिमेंट्स ले लिए हमने और उसको फिक्स प्रोपोर्शन में किया है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, बेस्ट H2O जो हमारा क्या है, वाटर। तो 2 क्या लिया हमने, हाइड्रोजन के, 1 लिया ऑक्सीजन का, और इस प्रोपोर्शन में जब हमने उसको मिक्स किया तो वो हमारा क्या बन गया, वाटर। इसी तरह से है हमारा अमोनिया NH3। सो 1 लिया हमने पार्टिकल नाइट्रोजन का, 3 पार्टिकल्स लिए हाइड्रोजन के, और जब उसे केमिकली बॉन्ड किया तो ये हमारे क्या बन गए, हमारे कंपाउंड बन गए। तो ये है हमारे कंपाउंड्स। समझ में आ गया कंपाउंड एलिमेंट से डिफरेंट कैसे है और कंपाउंड मिक्सचर से डिफरेंट कैसे है। एलिमेंट से कैसे है, एलिमेंट में एक ही पार्टिकल होता है, उसी को 2-3 बार मिक्स करके जोड़ दिया जाता है, 2-3 बार जोड़ दिया जाता है, मिक्स नहीं किया जाता, जोड़ दिया जाता है। कंपाउंड में 2 या 3 एलिमेंट है, उनको केमिकली कंपाउंड एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है एक फिक्स प्रोपोर्शन में। मिक्सचर में क्या है, कोई भी प्रोपोर्शन हो, कैसे भी हो, उसे बस फिजिकली मिक्स कर दिया जाता है, केमिकली कुछ नहीं किया जाता है। सो ये हो गया आपका। अब कंपाउंड जो है हमारे फर्दर वैसे तो 3 तरह के होते हैं, उसे हम कहते हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, राइट। अब एसिड, बेस एंड सॉल्ट क्या होते हैं, ये हमारी थोड़ी आगे की बात है, हम आगे वाले अपने यूनिट्स में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इस चीज़ पर नहीं जाएंगे, टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स के ऊपर अभी हम लोग नहीं जाने वाले हैं, तो मैं इसकी बात नहीं करूंगी। बट मैंने आपको बता दिया है कि जो हमारे कंपाउंड्स हैं, ये वाटर है, अमोनिया है, इसको आगे हमने एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स में आगे हमने डिफ्रेंशिएट किया है, बट अभी हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे, जैसे हम लोगों ने बात की थी प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, मिक्सचर की, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड की। तो चलो हम उसके बारे में बात करते हैं। इसको भी सेम तरीके से डिस्कस करेंगे जैसे मैंने आपको वहां पर बताया था आयरन पाउडर और सल्फर पाउडर का मिक्सचर वाली चीज। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करने वाले हैं, वही आयरन और वही सल्फर लेने वाले हैं, बट इस बार, पिछली बार हमने उसका मिक्सचर बनाया था, बट इस बार हम लोग उसका क्या बनाएंगे, कंपाउंड। तो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज। सेम हम लोगों ने क्या लेना है, आयरन, आयरन का Fe होता है, और हम लोग लेंगे सल्फर जिसका होता है S। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, आयरन और सल्फर पाउडर जो हम लोगों ने लिए हैं, हम इसे क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। हम इसे क्या करेंगे, हीट कर देंगे, और इससे हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा आयरन सल्फाइड। इस बार हमने उसका क्या बनाया है, कंपाउंड बनाया है, हमारे पास बनेगा आयरन सल्फाइड, जिसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, FeS, राइट। सो क्या बना हमारे पास, आयरन सल्फाइड। अगर आपको याद हो, पिछली बार हम लोगों ने जब हमने मिक्सचर को की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना था, तो जो सारे हमने एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर करके देखे थे, वही सब एक्सपेरिमेंट हम ये जो हमारा आयरन सल्फाइड बना है उसके ऊपर करके देखेंगे। तो सबसे पहले इसी आयरन सल्फाइड के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेट को घुमा के देखेंगे, राइट।
पिछली बार जब किया था तो क्या था, आयरन पाउडर अलग से मैग्नेट के साथ चिपक गया था, राइट। जैसे मिक्सचर वाले में क्या हुआ था, ये हमारे पास थोड़ा सा जो था पार्टिकल था हमारा सल्फर था, ये आयरन मिक्स है, राइट। ये ऊपर जब हमने मैग्नेट घुमाया तो जो हमारे ये जो रेड वाले डॉट्स थे आयरन के, वो इस मैग्नेट के साथ चिपक गए थे, राइट। लेकिन इस बार जब हमने ये जो मिक्सचर बनाया है FeS का, इसके ऊपर जब हम मैग्नेट लाएंगे तो कुछ भी नहीं चिपकेगा। क्यों नहीं चिपकेगा? पिछली बार क्या हमने इसके लिए बात बोली थी, दैट अलग अलग आयरन की और सल्फर की प्रॉपर्टीज उसमें है, दैट इज वाई आयरन जो था हमारा मैग्नेट के साथ चिपक गया था। लेकिन अब जब उसने कंपाउंड बनाया है FeS, आयरन सल्फाइड बनाया है, तब क्या है, तब वो ऊपर नहीं चिपक रहा है, बिकॉज नाउ आयरन हैज लॉस्ट इट्स ओन प्रॉपर्टीज, अपनी प्रॉपर्टीज उसने छोड़ दी हैं, इसीलिए वो उसके साथ नहीं चिपक रहा है। नाउ इट इज नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। सेम हम वो फिल्ट्रेशन वाली चीज भी कर सकते हैं, जिसमें हमने कार्बन डाइसल्फाइड डाला था और फिर उसको फिल्टर करके देखा था, हम इसमें भी कार्बन डाइसल्फाइड डाल सकते हैं, इसे फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। बट इस बार हम लोग नोटिस करेंगे कि हमारा जो आयरन है वो अलग से नहीं निकलता है फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में। अगेन हमें यही दो चीजें पता चलती हैं कि यहाँ पे जो आयरन और सल्फर ने अपनी अलग से जो प्रॉपर्टीज थी वो छोड़ दी है, अब आयरन सल्फाइड की नई प्रॉपर्टीज उसमें आ गई हैं, पुराने पार्टिकल्स की उसमें प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरी बात, जो कंपाउंड्स हैं उन्हें हम फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू अलग अलग नहीं कर सकते। तीसरा, हमने वहां पे क्या एक्सपेरिमेंट करके देखा था, इसमें क्या डाला था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला था। तब उसमें टाइम पे क्या हुआ था, जब हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, कौन सी गैस निकली थी, हाइड्रोजन गैस। जब हम आयरन सल्फाइड में वो सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो क्या होता है, हमारे पास एक फाउल स्मेल आती है, जैसे रॉटन अंडे होते हैं ना, खराब अंडे, उनकी जो स्मेल आती है वैसे गंदी सी स्मेल आती है। तो वो गंदी सी स्मेल तो हाइड्रोजन की हो नहीं सकती है। सो इसका क्या मतलब है, अब वो सेम रिएक्शन नहीं हो रहा है। अगेन हमें यही पता चल रहा है कि आयरन और सल्फर अपनी खुद की प्रॉपर्टीज छोड़ चुके हैं, अब उनमें एक नई प्रॉपर्टी आ गई है, किसकी, आयरन सल्फाइड की, राइट। जैसे मम्मी और पापा हैं, राइट, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों में उनकी प्रॉपर्टी हो चाहे ना हो, अलग भी तो हो सकते हैं ना। वैसे ही आयरन सल्फाइड आयरन और सल्फर के बच्चे थे, लेकिन अब उसकी प्रॉपर्टीज उनसे बिल्कुल अलग हो चुकी है। सो इससे हमें हमारे पहले दो प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल गया है। या साइड में लिख रही हूं, हमने बनाया क्या है, FeS हमारा ये बन गया है। सो फर्स्ट इज compounds lose the properties of the particles of which it is made. And have new properties of compound. Second, they cannot be separated through physical properties. So compounds cannot be separated through what? Physical processes के through. तीसरा, हमने क्या किया था, जब हम लोगों ने इन दोनों को मिक्स किया था तो हमने क्या किया था, हीट दी थी, जबकि हमारे मिक्सचर में ना हम हीट देते हैं ना ही वो बाद में प्रोड्यूस होती है। तो हियर उससे भी उल्टा है, हियर व्हेन मेकिंग कंपाउंड्स हीट इज आइदर प्रोड्यूस और एब्जॉर्ब होती है इसमें, उसमें नाइदर, कुछ भी नहीं होता था। सो कंपाउंड्स में हीट इज प्रोड्यूस्ड एंड ऑब्जर्व्ड। हीट नहीं, यहाँ पे हम एनर्जी वर्ड हम लोगों ने यूज किया था, तो हम यहाँ पर अभी भी एनर्जी वर्ड यूज कर सकते हैं। इसमें हीट भी हो सकती है और लाइट भी हो सकती है, राइट। अब हम इसमें फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या किया था बताओ मुझे जल्दी से। हम लोगों ने जब पिछला मिक्सचर वाला एक्सपेरिमेंट किया था तो नेक्स्ट पॉइंट क्या किया था हम लोगों ने, राइट। हम लोगों ने बात की थी कॉम्पोजिशन की, जो मैंने आपको ऊपर इसकी डेफिनेशन में भी बताया था। सो ऑलरेडी मैंने बताया, हमने इन्हें एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिक्स किया है। तो हियर
द कॉम्पोजिशन इज फिक्स्ड। उसमें मिक्सचर में क्या था, जितना मर्जी आयरन डाल लो, जितना मर्जी सल्फर डाल लो, नहीं, यहां पर हमें पता है कि हमें 4 पार्ट्स डालने हैं सल्फर के, 7 पार्ट्स डालने हैं आयरन के, तभी हमारा ये आयरन सल्फाइड बनेगा। और ये जो मैं आपको 4 पार्ट्स और 7 पार्ट्स बोल रही हूँ, 4 पार्ट्स सल्फर के एंड 7 पार्ट्स आयरन के जो मैं बोल रही हूँ, ये मैं बाय मास बोल रही हूँ, राइट, मास बोल रही हूँ। और लास्ट पॉइंट हम लोगों ने बात की थी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, कि उनके अपने ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहते हैं, कोई एक फिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पर दे हैव, यहाँ पे ऊपर लिख रही हूँ 5th पॉइंट, दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, राइट। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। समझ में आ गई? कोई डाउट है? अगर सिंपल वर्ड में बोला जाऊं तो जो हमने मिक्सचर्स में किया था उससे टोटली उल्टा है। यहाँ पर जो मिक्सचर में हो रहा है वो यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम इसके, वैसे तो इन प्रॉपर्टीज से ही आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों के डिफरेंसेस क्या है, बट फिर भी मैं आपको फटाफट से एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ डिफरेंसेस का, और उनको आपके सामने लिख कर दिखा देती हूँ। ज्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज हमने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट के थ्रू काफी डिटेल में बात कर ली है, राइट। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं डिफरेंट बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। वैसे तो हम प्रॉपर्टीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उसमें हमने डिफरेंसेस भी डिस्कस किए थे, तो इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, फटाफट से हम ये 5 रेफरेंसेस कर लेंगे। सो पहला, मिक्सचर में क्या है, इट कैन बी सेपरेटेड इनटू फिजिकल, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसमें से उसको सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल प्रोसेसेस। फिजिकल प्रोसेसेस कौन से, मैग्नेट से हम कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन से हम कर सकते हैं, जहां कि यहाँ पर कैन नॉट, जो मेजर आपका पॉइंट है उसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है। कंपाउंड को हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को। इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स की ही प्रॉपर्टीज हमें शो होती है। आयरन की अलग से हो रही थी, सल्फर की सल्फर से हो रही थी, बट यहाँ पर हमारी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। यहाँ पर FeS जो हमारा आयरन सल्फाइड बना था, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी शो हो रही थी, अलग से आयरन और सल्फर की प्रॉपर्टी शो नहीं हो रही थी। इसके अंदर क्या था, हमने फिजिकली मिक्स किया था, सो कोई भी एनर्जी में क्या है, हीट है, लाइट है, ना ही कोई एनर्जी गिव बाहर आई थी, ना ही हम लोगों ने दी थी। यहाँ पर हमें कई बार एनर्जी देनी भी पड़ती है या फिर वो प्रोड्यूस भी होती है, एब्जॉर्ब भी होती है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, हीट किया था उसे, अगर आपको याद हो। कॉम्पोजिशन मैंने आपको पहले भी बोला था कि इसके अंदर कॉम्पोजिशन कुछ भी हो सकती है, जितना मर्जी आयरन डाल लो, जितना मर्जी वो डाल लो, सो इट इज वेरिएबल। यहाँ पे वो फिक्स जो होती है, मैंने आपको बताया था कि 4 पार्ट्स ही आपके सल्फर के होने चाहिए और 7 पार्ट्स आयरन के होने चाहिए, तो वो ये चीज क्या है, फिक्स्ड है। इसमें क्या था, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयरन का अलग था, सल्फर का अलग था, लेकिन इसमें आयरन सल्फाइड का एक फिक्स्ड बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट था। तो ये हो गए हमारे डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। नाउ आई होप सो जो पूरा एक मैटर का जो हमारा टॉपिक है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। हम लोगों ने सॉलिड लिक्विड गैसेस की भी बात कर ली है, हम लोगों ने आगे प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स की भी बात कर रही है। प्योर सब्सटेंसेस में आगे जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं उनकी भी बात की है, एलिमेंट्स की फर्दर टाइप्स भी हम लोगों ने की है, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स की। सो आई होप अब ये सारा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। सो अब हम आपके CBSE की बुक की जो नेक्स्ट एक टॉपिक है उसमें जो हमारा रह गया था, स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है वो टॉपिक, सॉल्यूशन, सस्पेंशंस एंड कोलाइड्स, उनकी बात करेंगे आज की वीडियो में। उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स है। ये आपकी जो CBSE की बुक है उसमें सबसे पहले दिया हुआ है, बट मैं उसे कॉन्टिन्यूटी में ही कंप्लीट करना चाहती थी कि पहले जो पूरा टॉपिक है मैटर का वो कंप्लीट हो जाए, फिर हम इनके बारे में डिस्कस करें। आई थिंक सस्पेंशन, सॉल्यूशन और कोलॉइड्स की बात हम लोगों ने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स जब हम डिस्कस कर रहे थे तब भी करी थी। तो इन तीनों टर्म्स को समझने से पहले देयर आर सर्टेन टर्म्स जिनको समझना हमारा ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वर्ड सॉल्यूट, फिर आता है हमारा एक वर्ड सॉल्वेंट। तो इन दोनों का मतलब समझना पहले ज्यादा जरूरी है, फिर ही हमें ये सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स का टॉपिक समझ में आएगा। तो सॉल्यूट वो चीज है जिसे हम मिक्स कर रहे हैं, राइट। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेके आपको बताती हूँ,
तो हमारे पास हमें सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है, तो हमारे पास सॉल्ट है और हमारे पास पानी है। तो सॉल्ट जो है वो हमारा हो गया सॉल्यूट, और जो सॉल्वेंट है वो हमारा है वाटर। जिस चीज में हम सॉल्यूट को मिक्स कर रहे हैं वो हमारा होता है सॉल्वेंट, राइट। सो सॉल्यूट इज व्हाट, द सब्सटेंस विच इज गेटिंग मिक्स्ड, राइट। जिसको हम मिक्स कर रहे हैं सॉल्वेंट में वो हमारा सॉल्यूट है। तो यहां पर लिख देती हूं, जो सॉल्ट है वो हमारा सॉल्यूट है, और जो वाटर है वो क्या है, हमारा सॉल्वेंट है। सॉल्यूट क्या है, अब इसी तरीके से अगर हम शुगर का सॉल्यूशन बना रहे हैं, राइट, तो हमने शुगर है हमारे पास और वाटर है, तो उसमें से शुगर इज योर सॉल्यूट एंड वाटर इज योर सॉल्वेंट, राइट। समझ में आ गया कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस करें और नॉर्मली अगर हम बात करें तो हमारा जो सॉल्यूट है वो हमेशा लेसर क्वांटिटी, जिसकी हम लेसर क्वांटिटी मिक्स करते हैं वो हमेशा हमारा सॉल्यूट होता है। सो लेसर क्वांटिटी वाला या लेसर अमाउंट वाली जो चीज होती है वो हमेशा हमारी क्या होती है, सॉल्यूट होती है। और हायर या लार्जर क्वांटिटी या लार्जर अमाउंट वाली चीज हमेशा हमारी क्या होती है, सॉल्वेंट होती है। तो इतना समझ में आ गया, जो हम थोड़ी क्वांटिटी में जिस चीज को मिक्स करते हैं वो हमारा सॉल्यूट होता है, और जो ज्यादा क्वांटिटी में हम जिस चीज में मिक्स कर रहे होते हैं वो हमारा सॉल्वेंट होता है, राइट। अब हमारे जो सॉल्वेंट हैं वो भी आगे फर्दर दो तरीके के होते हैं, एक्वस सॉल्वेंट्स एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। जो एक्वस सॉल्वेंट होते हैं, एक्वस वर्ड वाटर के लिए यूज होता है, जो हमारा वाटर है बेसिकली उससे जो भी हमारे वाटर जो सॉल्वेंट है उसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्वेंट। और जो सारे सॉल्यूशंस एज वाटर एज अ सॉल्वेंट लेकर बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशंस। इसके अलावा जो नॉन एक्वस में आ जाता है, हमारे अल्कोहल आ जाता है, एसीटोन आ जाता है, राइट। वाटर के अलावा जो हमारे है वो हमारे आ जाते हैं नॉन एक्वस में, और जब इनको हम एज अ सॉल्वेंट लेते हैं तो जो टाइप के हम सॉल्यूशंस बनाते हैं वो हमारे होते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। अब इसके अलावा हमारे पास एक और वर्ड हमारा आता है डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। ये दो वर्ड्स भी हम लोग यूज करते हैं, इसे आगे जाके हम कोलॉइड्स में बहुत बार यूज करने वाले हैं। सो डिस्पर्स्ड फेज जो है वो हमारा सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और डिस्पर्शन मीडियम जो है हमारा वो हमारा सॉल्वेंट होता है। डिस्पर्शन और डिस्पर्स्ड फेज ये दोनों वर्ड्स हमारे लाइट से रिलेटेड है। ये जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं इन दोनों तीनों हमारी जो टर्म्स हैं उनकी, तब हमें पता चलेगा कि हम इसकी क्यों बात कर रहे हैं। सो ये हमारा बेसिकली क्या है, डिस्पर्शन मीडियम, और ये क्या है हमारा डिस्पर्स्ड फेज, राइट। सो बिफोर वी मूव टू आवर सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कॉलॉइड्स वाला टॉपिक, हम लोगों को ये कुछ टर्म समझनी बहुत जरूरी थी। फर्स्ट है सॉल्यूट। सॉल्यूट वो है जो लेसर क्वांटिटी में है जिसे हम लोग मिक्स कर रहे हैं, जैसे सॉल्ट, हमारा वाटर, मड हो गया, चॉक हो गया, वो सब हमारा सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या है, जिस चीज में हम लोग मिक्स कर रहे हैं जो हमारे ज्यादा क्वांटिटी में होती है। पानी तो हमें पूरा गिलास लेते हैं, उसमें 1 चम्मच नमक डालते हैं ना, या 1 चम्मच शुगर डालते हैं, राइट। तो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट को ही हम डिस्पर्शन मीडियम बोलते हैं और सॉल्यूट को हम लोग डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, राइट। क्लियर हो गया ये पॉइंट, आपको क्लियर है, राइट। चलो अब हम इन 3 टर्म्स पे हमारे चलते हैं। हम अपने 3 टर्म्स पे चलते हैं। सॉल्यूशन क्या है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। सस्पेंशन क्या है और हमारे कोलॉइड्स क्या है। सो बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन की, बेसिकली जहां भी हम लोग बात सॉल्यूशन वर्ड यूज कर रहे होंगे, हम लोग बात करेंगे ट्रू सॉल्यूशन की, राइट, ट्रू सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन वर्ड तो हम सस्पेंशन में भी यूज करते हैं, कोलॉइड में भी यूज करते हैं, बट जहां पे अकेला हम लोग सॉल्यूशन वर्ड यूज कर रहे हैं वहां पे हमेशा हम ट्रू सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। सो सॉल्यूशन बेसिकली है क्या। सॉल्यूशन सबसे पहले एक होमोजीनियस मिक्सचर है। हमने पहले होमोजीनियस की बात करी, तो सबसे पहले वही चीज आ जाएगी। जो सोल्यूशन होता है वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब अच्छे से एक दूसरे में घुल जाता है। हम अलग से नहीं बता सकते कि हमारा पहला पार्टिकल क्या है या दूसरा पार्टिकल क्या है, पहला कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है और दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है, वो हमारा हो जाता है सॉल्यूशन।
अच्छे से एक दूसरे में जब हम मिक्स कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है सॉल्यूशन। समझ में आया आपको? तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। जब एक से ज्यादा सब्सटेंसेस को हम एक दूसरे में मिक्स कर देते हैं और वो कैसा सॉल्यूशन बनाते हैं? होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब अच्छे से एक दूसरे में प्रॉपर्ली मिक्स हो गया। अब हम उन्हें दोनों पार्टिकल को डिस्टिंग्विश अलग अलग नहीं कर सकते, तो वो हमारे हो जाते हैं सॉल्यूशन। और जब यही चीज को, इसी चीज को बेसिकली हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन। सो यहां पर जब भी हम लोग वर्ड इसमें यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? ट्रू सॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं, राइट? सो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी द एग्जाम्पल, राइट? सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। सो ये सब क्या है? हमारे ट्रू सॉल्यूशंस है। और इसमें क्या होता है, जो हमारे जो पार्टिकल्स हैं उनका मिक्स करने के बाद, हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं, उनका पार्टिकल्स का साइज बहुत ही स्मॉल होता है। दे हैव वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, जिसे हम नहीं देख सकते। अब हम बात करते हैं अपने अगले जो हमारी टर्म है वो है सस्पेंशन। अब सस्पेंशन में इससे बिल्कुल उल्टा है हमारा। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन हमारे होते हैं हेट्रोजीनियस। देयर आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्यों होते हैं? इसमें भी वही, इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर particles, 2 or more solid particles which are spread throughout each other. So homogeneous mixture of 2 or more solid particles spread throughout each other. अब इसमें क्या होता है? इसमें भी दो चीजें मिक्स हुई हैं, दो से ज्यादा चीजें मिक्स हुई हैं, लेकिन वो अलग अलग इजीली डिस्टिंग्विश्ड होती हैं, वो अलग अलग पड़ी रहती हैं, हमें नेकेड आई से भी अलग अलग विजिबल होती है इवन आफ्टर अच्छे से मिक्स करने के। सो उन जो हमारे होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन, राइट? इसमें क्या होते हैं, जो हमारे जो पार्टिकल्स का साइज है वो क्वाइट बिग होता है। इट इज क्वाइट लार्ज और क्वाइट बिग, यही इनका डिफरेंस है। इसमें वो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, इसमें वो क्वाइट बिग होते हैं। एग्जाम्पल में क्या आएगा? मड वाटर, मिट्टी और पानी को जब हम मिक्स कर देते हैं, चॉक वाटर। सो ये सब आपके एग्जाम्पल हो गए सस्पेंशन के। अब कोलॉइड में क्या आ जाता है? कोलॉइड इनके बीच की स्टेज है। कोलॉइड कैन बी हेट्रोजीनियस एज वेल एज होमोजीनियस। सो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, राइट? होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। और इसके जो पार्टिकल्स का साइज है ये भी बड़ा होता है, लेकिन इन दोनों के बीच का होता है, ना ही बहुत स्मॉल ना ही बहुत ज्यादा भी। सो इट इज इंटरमीडिएट साइज होता है। एग्जाम्पल जेलीज हो जाती हैं आपकी, राइट? सोप वाटर जो आपका हो गया है, वो सब आपके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं कोलॉइड्स के। सो सबसे पहले इन तीनों का मतलब समझ में आया कि सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है और हमारे कोलॉइड्स क्या होते हैं। समझ में आया, राइट? क्लियर है? हम इन तीनों का डिटेल डिफरेंस भी अभी करेंगे। पहले थोड़ा सा सॉल्यूशंस को, हमारे जो ट्रू सॉल्यूशंस हैं इनको हम और डिस्कस कर ले, फिर इनका डिफरेंस और इनकी प्रॉपर्टीज साइड बाय साइड हम इकट्ठे डिस्कस करेंगे। डिफरेंस के थ्रू ही हम इन तीनों की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, राइट? लेकिन उससे पहले हम एक बार स्टडी कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, राइट? कि सॉल्यूशन किस टाइप के होते हैं। हमें पता है कि हमारे पास सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं और गैस होते हैं। इन्हीं चीजों को हम एक दूसरे में मिक्सअप करने वाले हैं, राइट? चाहे हमें सॉल्यूशन बनाना है, चाहे हमें सस्पेंशन बनाना है, चाहे हमें कोलॉइड बनाना है, बट मिक्स तो इन्हीं को ही करना है। सो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अब हम डिस्कस करेंगे। सो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता है, इन्हीं चीजों को हमने मिक्स मैच किया हुआ है। कभी सॉलिड को सॉलिड के साथ कर दिया, कभी सॉलिड को लिक्विड के साथ कर दिया, कभी लिक्विड को लिक्विड के साथ कर दिया। सो सॉल्यूशन विच इज मेड बाय मिक्सिंग सॉलिड विद सॉलिड। सबसे पहले मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, सॉलिड को हमने सॉलिड के साथ ही मिक्स किया है। तो ये क्या हो गया? एग्जाम्पल्स इसके क्या हो गए? अलॉयज। अलॉयज दो मेटल्स को मिक्स करके ही बनते हैं ना, तो वो हमारे क्या हो गए? इसके एग्जाम्पल हो गए। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा? ब्रास।
जिसको हम किससे बनाते हैं, जिंक और कॉपर को मिक्स करके। जब हमारी मोल्टन जिंक और मोल्टन कॉपर मिक्सअप होती हैं तब हमारा बनता है ब्रास। सो उसमें क्या है, वो कौन सा टाइप का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड विद सॉलिड। अब दूसरा आता है सॉलिड विद लिक्विड। अब हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड को मिक्स कर रहे हैं लिक्विड में। वो तो भाई सबको पता है, जो हम पहले भी बोलते आए हैं, ये वाला सॉल्ट सॉल्यूशन, वो हमारा एग्जांपल हो गया सॉलिड विद लिक्विड। इसमें सॉलिड क्या है, सॉल्ट है, और हमारा वाटर क्या है, लिक्विड है। सो अब थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, थर्ड में हम लोग मिक्स करेंगे लिक्विड विद लिक्विड, राइट। अब लिक्विड विद लिक्विड में हम लोग इसमें क्या मिक्स करते हैं, आप लोग अपने रसोई में से रोज यूज करते हो, विनेगर यूज करते हो। सो विनेगर इसका बेस्ट एग्जांपल है। विनेगर में क्या है, वाटर प्लस एसिटिक एसिड। जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, दोनों ही क्या है, लिक्विड, ये भी क्या है, लिक्विड, तो इसमें हमारा कौन सा सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन विद लिक्विड, एंड लिक्विड बन जाता है। इधर मैं आपका चौथा लिख रही हूं। अब लिक्विड को लिक्विड में भी कर दिया, सबको कर दिया। अब हमारे पास कौन सी एक बची है, गैस। तो अब हम क्या करेंगे, गैस इन लिक्विड, गैस को मिक्स करेंगे लिक्विड। अब भाई ये तो आप रोज पीते हो, रोज पीते हो, कोका कोला, पेप्सी, स्प्राइट, फेंटा पीते हो ना, बस वही है इसके एग्जाम्पल। आपकी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है उसमें हम लोग क्या मिक्स करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करते हैं, किसमें, वाटर में। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस, वाटर क्या है आपका, लिक्विड। तो ये कौन सा है, ये भी एक सॉल्यूशन। अब जो लास्ट बचा है वो है आपकी गैस इनटू गैस, राइट। इसका बेस्ट एग्जांपल आपके आसपास है एयर, जिसमें हम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के में मिक्स कर रहे हैं, नाइट्रोजन मिक्स कर रहे हैं। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जो सॉल्यूशन है सिर्फ लिक्विड्स के नहीं है, सॉलिड्स वाले के भी जो सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं उसे भी हम सॉल्यूशन ही बोलते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन 5 तरह के हैं। पहला है सॉल्यूशन विद सॉलिड, व्हेन सॉलिड इज मिक्स्ड विद सॉलिड। सेकंड है व्हेन सॉलिड इज मिक्स्ड विद लिक्विड। थर्ड है सॉल्यूशन फॉर्म्ड व्हेन लिक्विड इज मिक्स्ड विद लिक्विड। Fourth is solution is formed when gas is mixed with liquid, and fifth one is when gas is mixed with gas. So I think आपको ये चीज types of solutions clear हो गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने next differentiation में, जिसमें हम properties study करेंगे solution, suspension and colloids की, और साथ ही में इनके properties और differentiation दोनों एक साथ ही discuss हो जाएंगे, right? So let's move forward. तो आगे हम लोग चलते हैं इनके differences पर, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलॉइड्स के। सो इन हर एक जब भी हम डिफरेंसेस करते हैं या प्रॉपर्टीज करते हैं तो उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। तो ये वो 6 क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पे हम इनके डिफरेंसेस और यही क्राइटेरियाज ही इनकी प्रॉपर्टीज बनाएंगे। सो फर्स्ट है जो इनका क्राइटेरिया प्रॉपर्टी बोल सकते हो, वो किस टाइप का मिक्सचर ये जो होता है। तो सॉल्यूशंस हमारे हमने पहले भी किए थे, होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, राइट। सो जो सॉल्यूशंस हैं वो हमारे कौन से टाइप के मिक्सचर्स होते हैं, होमोजीनियस। सस्पेंशन हेट्रोजीनियस। सो यही जब अगर आपको प्रॉपर्टीज भी पूछी जाती हैं तो आप इसी तरह से लिख सकते हो, दैट सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कॉलॉइड्स क्या होते हैं, दे कैन बी बोथ, मतलब कभी कोई कोई कॉलॉइड्स हमारे होमोजीनियस होते हैं और कुछ कॉलॉइड्स हमारे हेट्रोजीनियस भी होते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, दैट इज साइज ऑफ पार्टिकल्स। सो सॉल्यूशन में जो हमारा साइज ऑफ पार्टिकल्स होता है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, राइट। हम उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू भी नहीं देख पाते हैं, इतना स्मॉल होता है। वहीं पे सस्पेंशन में ये बहुत ज्यादा लार्ज होता है, हम इसे नेकेड आइज से भी देख लेते हैं। और कॉलॉइड्स में इंटरमीडिएट होता है, इन दोनों के बीच का होता है, राइट। अब इसके बाद विजिबिलिटी की बात करते हैं। वैसे तो मैंने विजिबिलिटी आपको साइज ऑफ पार्टिकल्स के साथ साथ नहीं बता देता। ये कैन नॉट बी विजिबल इवन थ्रू माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के थ्रू भी विजिबल नहीं है हमारे पास। ये विजिबल है कैसे, नेकेड आइज से भी, आइज से भी अगर हम नॉर्मली देख रहे हैं विदाउट एनी यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट तब भी ये विजिबल है। जो कोलॉइड्स होते हैं दे आर ऑल्सो विजिबल, राइट। नेक्स्ट है हमारी
फिल्ट्रेशन की। नेक्स्ट हमने किसकी बात की थी? फिल्ट्रेशन क्या होती है कि जो इनका जो सॉल्यूशन है अगर हम उसे एक फिल्टर पेपर से पास करते हैं तो वो क्या पास हो सकता है या नहीं हो सकता। अब मैंने आपको बताया कि भाई सॉल्यूशन के तो पार्टिकल्स इतने स्लो हैं, सो वो पास हो जाएगा। यस, वो पूरा सॉल्यूशन इसमें से पास हो जाता है, मतलब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस पास मतलब पॉसिबल नहीं है। फिल्ट्रेशन हेल्प नहीं करता है इन्हें सेपरेट करने के लिए, सो कैन नॉट बी सेपरेटेड थ्रू दिस, क्योंकि सारा पानी पास कर जाता है, इसलिए सेपरेशन के लिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस इसमें यूज नहीं होता है। अब इसमें लार्ज थे तो यस पास नहीं करता है, नॉट पास, लेकिन सेपरेशन में हेल्प करता है। आप समझ रहे हो? इसी से मैंने आपको 2 पॉइंट्स लिखे हैं। इसमें भी इंटरमीडिएट होता है, सो यस ये पास कर जाता है एंड नॉट सेपरेटेड। भाई अब सोप वाटर आपके फिल्ट्रेशन में आपकी सोप और पानी को अलग अलग कर पाता है? नहीं कर पाता है, राइट? क्योंकि पार्टिकल्स बड़े हैं बट वो डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स हैं जो फिल्ट्रेशन के थ्रू नहीं हो सकते। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की। ये सॉल्यूशंस जो होते हैं बिकॉज दे आर होमोजीनियस, अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, तो दे आर वेरी स्टेबल। नाउ यहाँ पर स्टेबल का क्या मतलब है कि अगर आप सॉल्यूशंस को आधा घंटा ऐसे पड़े रहने दोगे तो उसके एक पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं। कभी देखा है चीनी का पानी, उसको आप आधा घंटा साइड में रख दो तो चीनी नीचे आ जाती है? नहीं आती, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अच्छे से मिक्स हो सकती है। तो ये स्टेबल होते हैं। वहीं अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो वो अनस्टेबल होते हैं। अब चौक का पानी है, उसको आप आधा घंटा साइड में रख दो तो नीचे सारा चौक हो जाएगा, ऊपर सारा पानी हो जाएगा, सो दे आर अनस्टेबल। इसी तरीके से जो हमारा कोलॉइड्स हैं वो हमारे होते हैं स्टेबल। अगर आप हमारे सोप वाटर को रखोगे तो भी सोप उससे अलग नहीं होगी। अब जो हमारा लास्ट है बीम ऑफ लाइट, जब हम इस सॉल्यूशन में से एक बीम ऑफ लाइट पास करने की ट्राई करते हैं तो क्या वो उसमें से पास हो जाती है और उसकी स्कैटरिंग होती है या नहीं होती है, वो हमने इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में बात करनी है। सो व्हेन वी पास अ बीम ऑफ लाइट थ्रू सॉल्यूशन इट डज नॉट स्कैटर। क्यों स्कैटर नहीं करते हैं? बिकॉज उसमें तो पार्टिकल्स ही नहीं है, पार्टिकल्स का साइज ही बहुत स्मॉल है। लाइट को स्कैटर करने के लिए कोई ना कोई रुकावट तो चाहिए है ना, तो इसलिए इट डज नॉट स्कैटर। यहाँ पर तो बहुत बड़ी बड़ी रुकावटें हैं, सो यस इट्स स्कैटर्स। और कोलॉइड्स में क्या होते हैं, उसमें भी ये स्कैटर हो जाते हैं बिकॉज इंटरमीडिएट पार्टिकल्स हैं, तो उसमें भी वो स्कैटर हो जाते हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग, जो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू कोलॉइड्स का जो प्रोसेस है, इसको हम लोग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। प्लीज इसे याद करना, बहुत बार एग्जाम में इस इफेक्ट के बारे में पूछ लिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स व्हेन दे पास थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, देन दैट इज नोन एज योर टिंडल इफेक्ट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इनके डिफरेंसेस आ जाते हैं। अगर अलग से प्रॉपर्टीज भी पूछी है तो आप यही 6 के 6 प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। तो इसके बेसिस पे सॉल्यूशन और कोलॉइड में मेजर डिफरेंस क्या है? इसका ही डिफरेंस है कि यहाँ पर ये डज नॉट स्कैटर, स्कैटर नहीं होती, और यहाँ पर वो स्कैटर हो जाती है और उसमें टिंडल इफेक्ट टेक प्लेस करता है। सो ये हैं आपके डिफरेंसेस बिटवीन सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स के। ठीक है, समझ में आ गया? बस कोलॉइड्स ही थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। अगर आप देखोगे कोलॉइड्स में, और हमारे पास बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई सॉल्यूशन और कोलॉइड्स के तो सारे ही सेम है। देखो यहाँ पे भी होमोजीनियस है, यहाँ पे भी होमोजीनियस हो तो सकता ही है, यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे थोड़े से उससे ज्यादा जाते हैं। सॉरी, यहाँ पर भी नॉट विजिबल आएगा, सॉरी ये छोटी सी एक मिस्टेक हो गई है, नॉट विजिबल आएगा क्योंकि सोप वाटर है। सोप वाटर में आपको अलग से सोप तो नहीं दिख रही होती ना, मिक्सचर ही दिख रहा होता है, तो यहाँ पर भी नॉट विजिबल आएगा। सेम लाइक सॉल्यूशन, यहाँ पर भी नॉट विजिबल है, यहाँ पर भी नॉट विजिबल है। यहाँ पर जब हम फिल्ट्रेशन की बात करते हैं तो भी पानी पास हो जाता है और उसे हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तब ये भी स्टेबल है, वो भी स्टेबल है। सो सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है सॉल्यूशन और कोलॉइड्स में, वो है कि जो हमारे सॉल्यूशन है वो स्कैटर नहीं करते हैं बीम ऑफ लाइट के, वेयर एज जो हमारे कोलॉइड्स हैं वो स्कैटर करते हैं। और इसी स्कैटरिंग के जो प्रोसेस को जो कोलॉइड्स फॉइल करते हैं या कोलॉइडल सॉल्यूशन में जब बीम ऑफ लाइट डाली जाती है और वो स्कैटर हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। सो ये हो गया आपका पूरा टॉपिक सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स का। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स की। जैसे हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात करी थी, इसी तरीके से सॉलिड को लिक्विड वगैरह में मिक्स करके हमारे कुछ कोलॉइड्स भी बनते हैं जो हम डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं, राइट? तो अब हम उन्हीं की बात करेंगे।
इसके बाद, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स की। आई होप ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, अगर ज़्यादा हो गया तो आप 2 मिनट के लिए रुक सकते हो, छोटा सा ब्रेक ले लो। छोटा सा ही टॉपिक रह गया था इसलिए मैंने सोचा अब करवाई देती हूँ। अब अलग अलग वीडियो क्या बनानी है, एक बार सिटिंग के लिए बैठे हो तो 1 घंटा लगा ही लो, बीच में लेना है तो छोटा सा ब्रेक ले लो, ठीक है। और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आराम से रिलैक्स मोड में, सब कुछ आपके आसपास ही है, सारे एग्जाम्पल आपके आसपास है, बिल्कुल टेंशन भाई नहीं लेनी है हम लोगों को, राइट। तो अब हम बात करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स की। जैसे सॉल्यूशन में हमने सॉलिड के साथ, सॉलिड को लिक्विड के साथ, गैस के साथ मिक्स करके हमने कुछ सॉल्यूशंस बनाए थे। इसी तरह से कॉलॉइड्स में भी हम लोग यही कर रहे हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा आ जाता है सोल, राइट। तो सोल में हम लोग क्या कर रहे हैं, सोल क्या कह रहा है, सॉलिड में हम, सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड। अब एक बात देख लीजिए, यहाँ पर मैंने लिखा है सोल्यूट, यहाँ पे मैंने लिखा है सॉल्वेंट। सो सोल्यूट इज योर, आप इसको यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज भी लिख सकते हैं, राइट। और आप सॉल्वेंट में डिस्पर्शन मीडियम वर्ड भी यूज कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे जब सोल बनते हैं तो हमारा जो सोल्यूट है या डिस्पर्स्ड फेज है, वो होता है हमारा सॉलिड। मतलब सॉलिड हम लेते हैं थोड़ी क्वांटिटी में और हम लिक्विड लेते हैं ज्यादा क्वांटिटी में। मतलब क्या बन जाता है, हमारे इंक बन जाता है, सोप। सोप में हम डिटर्जेंट मिलाते हैं ना, थोड़ा डिटर्जेंट मिलाया फिर पानी मिलाया तो भी हमारा सोपी वाटर बन जाता है। पेंट भी में भी हम यही करते हैं, लिक्विड तो है ही है, थोड़े से हम उसके कलर के पार्टिकल्स मिला देते हैं और साथ में हमारे पास हमारा ऑयल या लिक्विड होता है, तो वो हमारा पेंट बन जाता है। तो वो बेसिकली एक कॉलॉइड है सोल नाम का। उसके बाद आ जाता है सॉलिड सोल। तो सोल में क्या आता है, सॉलिड को लिक्विड, सॉल्वेंट की जगह हम लिक्विड लेते हैं। सॉलिड सोल में हम सॉल्वेंट में भी सॉलिड ही लेते हैं। तो सारे आपके जेमस्टोन्स हैं, रूबीज वगैरह है, वो सब इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आते हैं एरोसोल। अब एरोसोल में एरो का मतलब क्या है, एयर, मतलब हमारी गैस। तो एरोसोल दोनों ही गैसेस से रिलेटेड है। तो इसमें जो सॉल्वेंट है, जो मेजर हाई चीज है, वो हमारी क्या है, वो हमारी गैस है। और उसमें एक में हम सॉलिड मिला रहे हैं, एक में हम लिक्विड मिला रहे हैं। जब हम सॉलिड मिला रहे हैं, मतलब सॉलिड मिला रहे हैं, तब हमारी क्या बन रही है, हमारी बन रही है स्मोक। जैसे स्मोक में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और गैस होती है। तो वो हमारे क्या है, सॉलिड किस में मिक्स हुआ है, गैसेस में। अब लिक्विड मिक्स हुआ है गैसेस में, जैसे कि स्मोक, जिसमें पानी मिक्स हो जाता है, मिस्ट हो गई हमारी, राइट। फॉग, मिस्ट और जो हमारे क्लाउड्स बनते हैं, वो सब किसके एग्जाम्पल है, एरोसोल्स इन विच लिक्विड इज मिक्स्ड विद द गैसेस। अब नेक्स्ट है इमल्शन। इमल्शन में क्या है, दोनों तरफ लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है और सॉल्यूट भी हमारा लिक्विड है। एग्जाम्पल मिल्क, मिल्क हो गया हमारा, दूध हो गया, ठीक है, बटर हो गया, इसमें दोनों क्या है, हमारे लिक्विड है। उसके बाद हमारा फॉर्म बचता है, फॉर्म। अब एक है हमारा फॉर्म और दूसरा है सॉलिड फॉर्म। सो बेसिक डिफरेंस क्या है, फॉर्म वर्ड आया तो गैस तो है ही है, तो इसमें हमारी सोल्यूट दोनों जगह क्या है, गैस। जब हम फॉर्म की बात कर रहे हैं तो सॉल्वेंट है लिक्विड। जब हम सॉलिड फॉर्म की बात कर रहे हैं तो वहाँ हमारा जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड है। जब हम लिक्विड की बात कर रहे हैं तो हमारा क्या है, जो हमारी शेविंग क्रीम्स हैं, सोप के बबल्स हैं, ये सब क्या है, लिक्विड में ही आते हैं। लिक्विड में थोड़ी सी गैस मिक्स हो जाती है। लेकिन आप जो बर्तन साफ करते हो तब जो फॉर्म यूज करते हो उसमें क्या है, सॉलिड में मिक्स होती है। या जो आप ब्रेड खाते हो उसमें क्या है, छोटे छोटे एयर के बबल्स जो होते हैं वो किसमें होते हैं, सॉलिड में गैस मिक्स्ड होती है, तो हमारी वो सॉलिड फॉर्म होती है। लास्ट है जेल, जिसमें सॉलिड लिक्विड्स में मिक्स होते हैं। जैसे आपकी जेलीज आ गई, राइट, जेलीज खाते हो, आपकी हेयर स्प्रे जो आ गया है, वो सब आपके आ जाते हैं जेल्स में। सो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स। आपको, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। सारे एग्जाम्पल्स मैंने वही लिए हैं जो आपके डे टू डे लाइफ में अवेलेबल है। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कई बार हम लोग बात करते हैं इसमें कि डाइल्यूट सॉल्यूशन लेना है, कई बार हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड लेना। कंसंट्रेशन का भाई मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सी, इसको हम लोग, इसकी जो डेफिनेशन है ना, वो भी हम इसके फॉर्मूला से ही डिस्कस करेंगे। सो इसमें क्या आ जाता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉरी यहाँ सॉल्यूशन आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वो हो गया हमारा कंसंट्रेशन। कि हमारा जो हमारा सॉल्वेंट है, राइट, उसके अंदर कितने अमाउंट का हमने सॉल्यूट मिक्स किया है,
उसके थ्रू हमें पता चलता है कंसंट्रेशन क्या है। अगर सोल्यूट ज़्यादा मिक्स किया है तो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, अगर हमने सोल्यूट कम मिक्स किया है तो हम उसे बोल देते हैं डाइल्यूट है। वो ज़्यादा सोल्यूट मिक्स करा है तो वो कंसंट्रेटेड है, कम है तो मतलब वो डाइल्यूट है। अब अगर हम इसमें सॉलिड्स की बात कर रहे हैं तो हम इसमें मास की बात कर लेंगे, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूशन। अगर हम लिक्विड्स की बात कर रहे हैं तो हम इसमें करेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला तो हमारा यही रहेगा, राइट। तो चलो ऐसा करते हैं, इसी फॉर्मूला पे एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपकी बुक से हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। सो एग्जाम्पल में हम लोग क्या लेते हैं कि सपोज हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट जो गिवन है दैट इज 30 ग्राम्स। सो क्या गिवन है, मास ऑफ सोल्यूट जो गिवन है वो है 30 ग्राम। अब मास ऑफ सॉल्वेंट जो हमारे पास गिवन है वो है 370 ग्राम। और हमें क्या फाइंड आउट करनी है, कंसंट्रेशन, ये हमें फाइंड आउट करनी है। सो वही इसी फॉर्मूला में हम लोग लगा देंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट तो है लेकिन सॉल्यूशन नहीं है, तो पहले वो निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। वो क्या होएगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मतलब कितना हो गया, 30 प्लस 370, वो आ गया हमारा 400 ग्राम। अब इसी फॉर्मूला में जब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 30/400 इंटू 100 जो आएगा वो हमारा आ जाएगा कंसंट्रेशन। और बिकॉज हमने मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो परसेंटेज में आएगा। 100 में 0 से कट गई, 30 डिवाइडेड बाय 4 किया है वो हम लोग करेंगे, राइट। सो ये कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। सो 7 पॉइंट समथिंग परसेंटेज हो जाएगी। एग्जैक्टली कैलकुलेट करके बताइए भाई कितना आ रहा है, राइट। सो हम लोग कर लेते हैं 30, यहाँ पे नॉर्मली करके देख लेते हैं। 30 डिवाइडेड बाय कितना करना है, 4 करना है। सो 4 की टेबल में 30 से पहले क्या आता है, 28, किस पे आता है, 7 पे, तो 2 आ गया 20, 7.5 आ गया, तो 7.5% हमारा हो गया। तो कितने कंसंट्रेशन ऑफ हमारा सॉल्यूशन है इसका, 7.5%, राइट। सो इसी के साथ आपका ये जो पर्टिकुलर यूनिट है वो कंप्लीट होता है। मैंने सारा वो टॉपिक ले लिया है जो सीबीएसई के आपके बुक में है, उसे और डिटेल में करके बताया है आपको। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी स्टडी करने के लिए फॉर सीबीएसई आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे बहुत ज़्यादा लाइक करिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट अगर रह गया है आपका तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए, उसको आगे हम कोई भी स्टडी करने से पहले मैं आपके डाउट्स लूँगी, डाउट्स क्लियर करे जाएंगे, उसी के बाद हम लोग आगे मूव करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।